शनिदेव भैया। जय शनिदेव जी। भैया एक सवाल था, जैसे आप जैसे जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं, हाँ तो अगर मैं चाहूँ उन पे जादू टोना टोटका करना, हाँ। तो क्या वो उन पे भी काम करेगा? नहीं, जादू टोना करने का विषय भैया ये है, देखो अगर मान लीजिए उनकी शरीर से संबंधित कोई आप कोई ऐसे जैसे बाल ले लिया, हाँ। कोई उनके वस्त्रों का उपयोग कोई जो करते हैं उसको ले लिया, उस तरीके से उनके ऊपर जब कोई तंत्र करने की कोशिश करेगा यंत्र तंत्र मंत्र गणित क्रिया के द्वारा किसी भी तरीके से, तो तब तक उनके ऊपर कोई भी क्रिया नहीं चल सकती जब तक अगर या तो उन्होंने कोई तत्व पाया है, उनका इष्ट उनके साथ खड़ा है। एक बात तो ये, दूसरा उनका ओरा, उनकी ऊर्जा और उनकी सिद्धियों के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सामने वाला जो करने वाला है अगर उसका अस्तित्व आपसे ऊपर का है या उसके तत्व आपकी ऊर्जा से ऊपर के हैं, तो वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर देंगे और फिर वो आपकी चीज़ों को दबाते चले जाएंगे, क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है। इसमें दूसरा विषय यह आता है, अगर आपने दर्शन किए किसी भी देवता के, किसी भी नाम से देवता को आप पूछते हैं, आपके इष्ट हैं, उनके आपने दर्शन किए हैं, तो कदापि कोई नकारात्मक ऊर्जा को वो इष्ट आपको घेरने नहीं देगा, ना आपके शरीर में घुसने देगा, सामने आकर खड़ा हो जाएगा, सीधा सीधा जो कुछ होगी सारी चीज़ें वो फेस करेंगे, आप तक पहुंचने नहीं देंगे वो। इसलिए तत्व को पाने के बाद, पकने के बाद आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, चीज़ों को देख पा रहे हो और उसके अनुसार उन क्रियाओं को समझ पा रहे हो, तभी इस तरीके के क्षेत्रों में जाना चाहिए। वरना जो है क्रियाओं को सीखने के बाद या फिर नॉलेज कम हो, कदापि नहीं छेड़ना चाहिए विषय को बिल्कुल भी। कोई भी कर सकता है, जो सामने से तुम्हारे से ज़्यादा ऊर्जा वाला और ओरे वाला होगा, सिद्धियों वाला होगा, उसके पास तरंगे और ऊर्जा ज़्यादा होगी, दबा देगा, एक सेकंड नहीं लगेगी, किसी भी क्रिया दोबारा तुम्हारे नाम से कर देगा चीज़ों को। तो इन विषयों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति ही मूल है और उसको जपना चाहिए, उसी से ऊर्जा बनेगी, उसी से तुम जो है तरंगों को प्राप्त करोगे, सिद्धियों को प्राप्त करोगे और फिर धीरे 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 ऊर्जा मंडल ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। जब आप ब्रह्म की तरफ बढ़ते हो, वो बहुत बाद का विषय है, बोल तो ऐसे ही देते हैं ब्रह्म, लेकिन ये इतना बाद का विषय है जिन्हें कितने चक्रों को भेद के वहां तक पहुंचता आदमी। पहले चक्र कोई नहीं पार कर पा रहा, जिसमें ये क्षेत्र के देवी देवता आते हैं, किसी पर हल्की सी तरंग आ जाए किसी क्षेत्र के देवी देवता का, तो वही अपने आप में भगवान बन बैठता। तो उसके बाद फिर जो उसके आगे के लोग हैं वहां तक कौन क्रॉस करेगा भाई, उन चीज़ों को बताओ मुझे। उसके आगे ऋषियों के लोग आते हैं, देवताओं के लोग हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व के लोग हैं, उसके बाद फिर पितृ लोग हैं, तब कहीं जाके देवलोक और उसके बाद कहीं ब्रह्म का बिंदु बीच में वो दिखाई देता है, जिसकी सारी छिटकारों से अलग अलग नाम से देवताओं को जाना जाता है। वो उन्हीं की छिटकार से उत्पन्न हुए हैं सब। तो तुम वहां तक कैसे पहुंच जाओगे जो तुम पहले चक्र को ही नहीं भेद पा रहे हो? तुमने किसी क्षेत्रीय देवी देवता की हल्की सी तरंग मात्र देख ली, तुम उसमें ही भगवान बन बैठे हो, उसमें जो है लोगों को लोग नहीं कह रहे, उनके जो है कल्याण के लिए कार्य करने की नहीं सोच रहे। तो कहाँ फिर देवताओं का लोक और कहाँ फिर ऋषियों का लोक और कहाँ फिर वो यक्ष किन्नर गंधर्वों का लोक, उसके बाद पितृलोक और तभी जाके वो कहीं ब्रह्म का बिंदु। तो ये विषय बड़ा गूढ़ है, इसको इतने आसानी से नहीं समझाया जा सकता कि बैठ के मैं एक घंटे की वीडियो में सब कुछ समझा दूं। नहीं, ये बड़ी धीमी गति से अनुभव हैं लोगों के खुद के स्वयं के, जो वो ऐसे अपने इष्ट से जुड़े हुए बातों को धीरे धीरे ग्रहण करते हैं और फिर सामने वालों को उसी तरीके से रास्ता बताते हैं, उनके जीवन में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो इतना आसान नहीं है क्रिया करना भी, लेकिन तुम्हें पकने की बहुत जरूरत है। बिना पके अगर कहीं दुनिया में आगे चलते हो तो कोई ना कोई तुम्हारी लेग पुलिंग यानी कि टांग खींचने वाले सब खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हें दबाते और खींचते चले जाएंगे। जय शनिदेव।